आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र में उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है या उन एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती है जिसमें एक मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कौन सी क्रियाएं अपनाता है ताकि वह कम से कम साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यदि हम परिवार को लें तो एक परिवार अपने कम धन से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। कम धन भी यहाँ रिसोर्सेज ही है। वो ऐसी कौन सी एक्टिविटी अपनाता है, उनकी भी स्टडी अर्थशास्त्र के अंतर्गत की जाती है। और यदि हम किसी प्रोड्यूसर के मामले में, उत्पादक के मामले में ले, तो उत्पादक की यही कोशिश होती है कि मैं कम से कम साधनों का इस्तेमाल करके उत्पादन से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करूं। उसकी इन क्रियाओं का अध्ययन भी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होता है। उसी प्रकार संपूर्ण देश के संदर्भ में ले, संपूर्ण देश की भी यही नीतियां होती हैं या यही उसके क्रियाकलाप होते हैं कि वो अपने कम से कम रिसोर्सेज से अपनी जनता का अधिक से अधिक कल्याण कर सके। अब दो समस्याएं उभर कर आती हैं। एक तो हो गई दुर्लभता, स्कार्सिटी, एक हो गई चुनाव, चॉइस या चयन कह देंगे। दुर्लभता कब उभर के आई? दुर्लभता उभर के आई क्योंकि साधन है सीमित। दुर्लभता तो इससे उभर के आई क्योंकि उनकी मांग अधिक है, डिमांड ज़्यादा है और उनकी सप्लाई कम है। अब ये भी है कि जो हमारे पास साधन हैं, उन साधन का भी बहुत से वैकल्पिक प्रयोग हैं, उनके अल्टरनेट यूजेज हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे कि हम एसी में उसका उपयोग करते हैं, ओवन में उपयोग करते हैं, इंडक्शन है और बहुत सारे इंडस्ट्री में उसका उपयोग होता है। अब यहाँ पे ये है कि इतने सारे वैकल्पिक प्रयोग में, वैकल्पिक जो हमारे यूजेज हैं, इनमें जो अल्टरनेट यूजेज हैं, तो अब लोग बाग सबसे पहले उसमें अपना रिसोर्सेज का, इलेक्ट्रिसिटी का या अपने साधनों का वहाँ इस्तेमाल करेंगे वे कि जहाँ वो फ्यूचर में उन्हें टाल नहीं सकते, भविष्य में नहीं टाल सकते, क्योंकि उनका कहीं प्रेजेंट में कहीं ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए पहले तो उनका चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ से ही चयन की समस्या उभर आती है। जब किसी रिसोर्सेज का एक जगह नहीं अनेकों जगह उपयोग होता है तो वहाँ से चयन की समस्या उभर आती है कि हम सबसे पहले अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कहाँ करें। और दूसरा क्या मैंने बताया कि वो है कि असीमित आवश्यकताएं हैं और उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कम हैं, तो वहाँ पे स्कार्सिटी आ गई, दुर्लभता आ गई। तो इकोनॉमिक्स के दो एसेंस हो गए, एक तो स्कार्सिटी और दूसरा चॉइस। यही मुख्य एसेंस हैं जो उनसे उभर के आते हैं। कौन सा हो गया? एक तो दुर्लभता और दूसरा क्या हो गया? चयन, स्कार्सिटी और चॉइस। अब अभी मैंने आपको बताया था किसी भी अर्थव्यवस्था के चार मुख्य पार्ट होते हैं। एक तो क्या है? उत्पादक, दूसरा क्या है? उपभोक्ता, तीसरा क्या है? विनिमय, और चौथा क्या है? निवेश। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और तीसरा क्या? इन्वेस्टमेंट हो गया इसके अंतर्गत जो है। और एक जो मैंने बताया कि इन चारों में ये चार जो हैं अपनी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अपनाएंगे उनका ही स्टडी इसके अंतर्गत की जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है कि उपभोक्ता का काम क्या है। पहले तो मैं आपको उत्पादक के बारे में बता दूं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जो है फंडामेंटल रूप से बना नहीं सकते। हर चीज़ नेचर ने हमें उपलब्ध कराई है। जैसे कि हम बात करें माइनिंग में, जो हम जैसे कि हमने खदानों से लोहा निकाला, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम उसका एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। एक्सट्रैक्शन का मतलब लोहा निकल कर आएगा, जब लोहा बनेगा तभी तो हम मशीनरी में उसे यूज कर पाएंगे। परंतु हमने लोहा खुद ने नहीं बनाया, हमें नेचर ने पहले से ही माइन में
डाल के भेज रखा है, जो ज़मीन के अंदर वो पहले से है जिसको हमने निकाला है, परंतु वो कब हुआ उत्पादन, कब कहलाएगा उसका उत्पादन तब कहलाएगा जब हम उसकी यूटिलिटी इंक्रीज कर देंगे, अर्थात उसकी उपयोगिता बढ़ा देंगे। दूसरा, उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है, और वो काम कौन करता है? उत्पादक। एक तो अर्थशास्त्र का मुख्य पॉइंट क्या हो गया? उत्पादक। दूसरा क्या है? वो जो उत्पादन करा है वो कहीं ना कहीं तो प्रयोग में आएगा। अब वो प्रयोग में कौन लाएंगे? उपभोक्ता। उपभोक्ता का काम क्या होता है? उपभोक्ता का कार्य होता है जो हमने यूटिलिटी, जो उत्पादक ने यूटिलिटी उत्पादन में उत्पन्न की थी, जो यूटिलिटी उत्पन्न की थी, उपभोक्ता उसका अपने लिए उपयोग करेगा। अर्थात अपनी संतुष्टि के लिए उपभोक्ता उस यूटिलिटी का अपने लिए यूज करेगा। मतलब उपयोगिता को, किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट कर देना ही उपभोक्ता का कार्य होता है। अब उत्पादन और उपभोक्ता के बीच में एक क्रिया भी होगी जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज, विनिमय। उत्पादन अपने द्वारा तैयार वस्तु को जब उपभोक्ता को देगा, उसके एवज में कुछ वो भी तो लेगा, कुछ धन लेगा, मुद्रा लेगा, या कुछ ना कुछ उसके एक्सचेंज में लिया जाता है। ठीक है, अगर वस्तु ले रहा है उसकी एक्सचेंज में, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? वस्तु विनिमय, कमोडिटी एक्सचेंज हो जाता है। और यदि उसके एवज में क्या ले रहा है? मुद्रा, उस देश की करेंसी है या किसी भी देश की करेंसी के थ्रू ले रहा है, तो वो क्या लाता है? मुद्रा विनिमय। अब एक और पॉइंट है जो इन तीनों से अलग है, वो है इन्वेस्टमेंट, निवेश। निवेश सदा वहाँ किया जाता है जहाँ पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन होता हो, जहाँ पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन होता हो। देखिए पूंजीगत वस्तुएं क्या हैं? एक हम क्या काम करते हैं, अपना एक इन्वेस्टमेंट, हमने किसी गाड़ी में इन्वेस्ट किया, एक हमने वो गाड़ी में जो इन्वेस्ट किया हमने उसे अपने घर पे लाके खड़ा कर लिया, केवल अपने उपभोग के लिए उसे यूज किया, तो वो हमारा निवेश नहीं कहलाएगा। दूसरा, हमने गाड़ी खरीदी है कि हम उसे कहाँ चलाएंगे? टैक्सी में, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा पूंजीगत, वो निवेश कहलाएगा। यदि हम खुद की गाड़ी खरीद रहे हैं और उसे घर पर लाकर खड़ा कर रहे हैं, हम उससे कहीं भी उसका दूसरे पूंजीगत उत्पादन में कहीं उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो निवेश नहीं कहलाता। इसलिए निवेश वहाँ कहलाता है कि जहाँ हम अपना धन पूंजीगत उत्पादन में व्यय करते हैं, उसे हम निवेश कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत चार क्या उभर के आए? उत्पादक, उपभोक्ता, विनिमय और निवेश। इन चारों के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं उनकी स्टडी ही इकोनॉमिक्स के अंतर्गत की जाती है। और हर एक देश, हर एक समाज अपनी इन क्रियाओं को अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाता है। जो तरीका वो अपनाता है उन तरीकों के नाम को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी। और उसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग देशों ने उसे अपने देशों में अलग अलग रूप, हर समाज ने उसे अलग अलग रूपों में अपना रखा है। मतलब अर्थशास्त्र की समस्या जो मैंने बताया, चयन की और दुर्लभता की, ये तो हर अर्थव्यवस्था के अंदर कॉमन रहेगी। इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो तरीके अपनाए जाएंगे वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। और अर्थव्यवस्था कई प्रकार की होती है, वो समाज के और किसी देश के ऊपर निर्भर करती है कि वो अपनी इन दोनों समस्याओं का कैसा निराकरण करें। जैसे कि बाजारवाद है, समाजवाद है अर्थव्यवस्था का रूप, और इन दोनों का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी ही हमारे देश के अंदर चल रही है। थैंक यू। अब हम अर्थशास्त्र क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं, जैसे कि उपभोग का अर्थ है वस्तु को नष्ट करना, वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना, मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये तो बात है कि उपभोग से वस्तु नष्ट तो होती है, परंतु यहाँ ये सही क्वेश्चन नहीं है, मतलब सही इसका आंसर नहीं है।
इसके बाद वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। ये बात निश्चित है कि जो उत्पादक ने वस्तु तैयार की थी उसमें उपयोगिता ही डाली थी। उत्पादक करता, मैंने पहले भी बताया है कि नेचर, सब वस्तुएं जितनी भी हैं वो नेचर में दी गई हैं। हम उसका काम सिर्फ करता क्या है उत्पादक उसका काम करता है उपयोगिता बढ़ाना, और उपभोग का काम क्या है, उसकी उपयोगिता नष्ट करना। पर ये नहीं है कि आप खुद भी देखिए कि आप हर वस्तु तो नहीं खरीदोगे कि आप हर वस्तु की उपयोगिता नष्ट करोगे। आप उस वस्तु को खरीदोगे जो तुम्हें संतुष्टि देगी, तब आप उसकी उपयोगिता यूज करोगे अपने लिए। तो सवाल कौन सा सही हो गया इसमें? सवाल ये हो गया, मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना। देखिए ऊपर के दोनों जो ऑप्शन है ए और बी, ये भी हमें बहुत कुछ ठीक लगते हैं, पर वो पूर्णतः सही नहीं है। सही है सी, मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। एक उपभोक्ता का प्रमुख आर्थिक लक्ष्य, देखिए आप कहीं मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाएंगे, आपने कोई वस्तु खरीदी, आप क्या कहेंगे? जब आप किसी दुकानदार से उस वस्तु को लेंगे तो उससे कहेंगे भैया और थोड़ा दाम कम कर लो, ठीक है, ये कम मूल्य पर लेना चाहेंगे। पर क्या आपका उद्देश्य यही हो कि कम मूल्य पर लेंगे? आपका उद्देश्य होता है कि मूल्य भी कम हो और कम मूल्य में ये वस्तु हमें मिल जाए, क्योंकि आप कम मूल्य पर भी उसी ही वस्तु को खरीदेंगे जो तुम्हें संतुष्टि देगी। आप हर वस्तु तो खरीदोगे नहीं, जो आपके लिए उपयुक्त होगी, जो आपको अधिकतम संतुष्टि देगी, आप उसी वस्तु को खरीदेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। जैसे कि आपको भूख लगी और आपको केले खरीदने हैं तो आप केले ले लोगे। क्यों? क्योंकि केले खाने से आपको संतुष्टि मिलेगी। तो निश्चित बात है कि आप हर एक उपभोक्ता की ये कोशिश होती है कि मैं कम मूल्य पर ऐसी वस्तु खरीदूं कि वो मुझे अधिक से अधिक संतुष्टि दे, कि मुझे अधिक से अधिक सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पे यही है कि उपभोक्ता का प्रमुख आर्थिक लक्ष्य है अधिक संतुष्टि, न्यूनतम मूल्य, वस्तु की अधिकतम मात्रा और अधिकतम गुणवत्ता। तो आप उस वस्तु को खरीदोगे कि जो अधिक तुम्हारे लिए अधिक संतुष्टि देगी। आप हर वस्तु नहीं खरीदोगे, चाहे बेशक वो कितनी ही अच्छी हो, क्योंकि वो जब तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है और तुम्हें संतुष्टि नहीं देगी तो आप उस पर पैसा खर्च नहीं करोगे। इसका मतलब उपभोक्ता का प्रमुख आर्थिक लक्ष्य क्या होता है? अधिक संतुष्टि। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, बी सी डी वो इतने सही नहीं है। अब हम तीसरे क्वेश्चन को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? फर्स्ट, वो उपभोक्ता वस्तु को नष्ट कर देता है। उपभोक्ता वस्तु को तो नष्ट करता नहीं है। क्या है? उपभोक्ता वस्तु को नष्ट कर देता है। दूसरा, उपभोक्ता वस्तु की उपयोगिता बढ़ाता है। तीसरा, उपभोग आवश्यकता में वृद्धि करता है। फोर्थ है, उपभोग वस्तु की उपयोगिता नष्ट करता है। तो पहला स्टेटमेंट, वस्तु तो नष्ट होती नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है? उपभोग वस्तु की उपयोगिता बढ़ाता है। उपभोग वस्तु की उपयोगिता बढ़ाता नहीं है। उपयोगिता बढ़ाने का काम है उत्पादक का। उत्पादक वस्तु की उपयोगिता बढ़ाता है। तीसरा, उपभोग आवश्यकता में वृद्धि करता है, बल्कि उपभोग आवश्यकता में वृद्धि नहीं करता, आवश्यकता को पूरा करता है, वृद्धि नहीं करता, आवश्यकता को पूरा करता है। भाई हम किसी चीज़ का उपभोग तभी करेंगे उसकी हमें आवश्यकता है, तो आवश्यकता को पूरा करता है। और फोर्थ क्या है? उपभोग वस्तु की उपयोगिता नष्ट करता है। ये स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है, एक स्टेटमेंट सही है। तो इसमें क्या है? केवल एक कथन सत्य है और बाकी में क्या लिख रहा है? केवल 2 कथन सत्य हैं, केवल 3 कथन सत्य हैं, चारों कथन सत्य हैं। ये सही है क्योंकि इसमें केवल एक कथन सत्य है। वो भी कौन सा है? फोर्थ, कि उपभोग वस्तु की उपयोगिता नष्ट करता है।